हेलो एवरीवन। चलिए एक बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं और आज का टॉपिक भी बहुत ही बेहतरीन है, इंडेक्स। शायद ही ऐसा कोई एग्ज़ाम होता हो जहां इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आते हों, वरना हर एक एग्ज़ाम में कम से कम एक नंबर का क्वेश्चन तो इंडेक्स से पूछ ही लेता है, अगर उस एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो। ये जो वीडियो है आपका यूपी पेट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, यूपी पेट में जो है आपका 10 मार्क्स जो है करंट अफेयर्स से पूछे जाएंगे। हम आगे भी करंट अफेयर्स की वीडियोज़ बनाते रहेंगे और इस वीडियो में हम इंडेक्स को ट्रिक के माध्यम से भी याद करने की कोशिश करेंगे, तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपको डाउट है वो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं आप, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं वीडियो का। पहला है आपका, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में जो भारत का स्थान है वो है 135वीं रैंक है। ठीक है, और इसे जारी कौन करता है? ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है इसका। तो इसे जारी करता है विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच को इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो इसमें पहला स्थान किसका रहा? वो था आइसलैंड का। आइसलैंड का इसमें पहला स्थान रहा। ठीक है, अब इसको हम ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या रहा? तो भारत का जो स्थान था वो था 135वां रैंक। ठीक है, और इसे कौन जारी करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। ठीक है, और इसमें जो पहला स्थान रहा वो रहा आइसलैंड का। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वैश्विक शांति सूचकांक और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स दोनों में जो भारत की रैंक है वो 135 है, और इसमें जो पहला स्थान है वो आइसलैंड का है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि जो ग्लोबल जेंडर गैप है, जो जेंडर गैप है इंडिया में, जो लड़का लड़की में जो विभेद करते हैं लोग, भेदभाव, उसको हम लोग शांति के साथ स्वीकार कर ले रहे हैं। कोई हल्ला मतलब विरोध नहीं करते हैं उसका, जो कि गलत बात भी है। तो आप कह सकते हैं कि इन दोनों में जो है समान रैंक है। ठीक है, शांति के साथ स्वीकार कर रहे हैं हम लोग ग्लोबल जेंडर गैप को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। वहाँ पे इसका आपको PDF भी मिल जाएगा, और PDF के माध्यम से आप बाद में इसको रिवीजन भी कर सकते हैं। मैंने सभी चीज़ें यहाँ पर लिख दी हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सतत विकास सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो सतत विकास सूचकांक में जो प्रथम रैंक है वो है आपका फिनलैंड का, और जो भारत का रैंक है वो है 120वां। ठीक है, और इसे कौन जारी करता है? सतत विकास संस्थान। ठीक है, जारी करता है इसको। और इसको हम ऐसे याद करेंगे कि पहला स्थान भी कौन है? सतत विकास वही करेगा जहाँ पे सब कुछ फाइन होगा। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यू अगर आपको विकास करना है तो आपके देश में सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए, तभी आप सतत विकास कर सकते हैं। इसको एक और ब्रह्मास्त्र ट्रिक से हम याद करेंगे आगे, 3 इंडेक्स को मिला के एक साथ। ठीक है, तो जो नेक्स्ट इंडेक्स है वो है आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022। यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो प्रथम स्थान है वो है फिनलैंड का ही, और 136वां स्थान है हमारे देश भारत का। और यहाँ पे ये भी याद कर लीजिएगा कि पिछले साल जो है हमारी जो रैंक थी 139 थी, क्योंकि पूछ लेता है कि कितने रैंक की सुधार हुआ। ठीक है, तो वो बताने में आसानी होगी आप लोगों को कि 3 रैंक का सुधार हुआ है इस बार। और इसको भी हमारा जो जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क। आप देख सकते हैं सतत विकास सूचकांक 2021 और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करता और प्रथम स्थान दोनों सेम ही है, बस इंडिया के रैंक में फ़र्क है। एक और है आपका चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स में जो है प्रथम स्थान पे आपका फिनलैंड ही है, और जो भारत की रैंक है वो है 49। और इसको जो जारी करता है ये इंपॉर्टेंट नहीं उतना, आप इसको छोड़ सकते हैं। तो हम इन तीनों चीज़ों को टिक सेट करते हैं। सतत विकास वही करेगा जहाँ पे सब कुछ फाइन होगा, तो फिनलैंड इसका है। ठीक है, और हैप्पीनेस लोग वहीं होंगे जहाँ लोग हैप्पी वहीं रहेंगे, जहाँ सब कुछ फाइन रहेगा, तो आपका इसका भी फिनलैंड है प्रथम स्थान पे। और गवर्नेंस वहीं पर अच्छी रहेगी जहाँ पे सतत विकास हो, लोग खुश हों, उसे ही माना जाएगा कि गवर्नेंस अच्छा हो रहा है, तो यहाँ पे आपका फिनलैंड है। तो आप ऐसे इसको याद कर सकते हैं कि तीनों जगह फिनलैंड ही है। मैंने सभी
चीज़ों को क्रमबद्ध तरीके से अरेंज किया हुआ है, तो आपको याद करने में आसानी होगी यहाँ पे। तो आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। यहाँ पे है हमारा वर्ल्ड टैलेंट ट्रैकिंग रिपोर्ट। वर्ल्ड टैलेंट ट्रैकिंग रिपोर्ट में जो भारत का स्थान है वो है 56, और जो प्रथम स्थान है वो है आपका स्विट्जरलैंड का। और इसे जो जारी करता है प्रबंधन विकास संस्थान। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मत पढ़िएगा। यही क्वेश्चन पूछता है इसमें कि भारत का स्थान कौन सा है और प्रथम स्थान पे कौन सा है। तो भारत का स्थान आप 56 है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और प्रथम स्थान आप ऐसे याद कर सकते हैं कि टैलेंटेड लोग वहीं होंगे, टैलेंट वहीं पर होगा जहाँ लोग अपने स्वीटहार्ट के पीछे न भाग के खुद के अध्ययन के पीछे भागेंगे। ठीक है, तो स्वीटहार्ट से आप स्विट्जरलैंड याद कर सकते हैं। वैसे बस एक ट्रिक के लिए मैंने ऐसा बोला, आप इसे अन्यथा मत लीजिएगा। और नेक्स्ट है आपका वैश्विक नवाचार सूचकांक। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो है 46, और जो प्रथम स्थान पे है यहाँ पे भी स्विट्जरलैंड ही है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि टैलेंटेड लोग जहाँ होंगे वहीं पर नवाचार होगा। नवाचार क्या होता है? इनोवेशन। ठीक है, इनोवेशन को नवाचार कहते हैं। तो जहाँ पे टैलेंटेड लोग रहेंगे वहीं पर नवाचार होगा, और टैलेंटेड लोग वहीं रहेंगे जहाँ लोग खुद के अध्ययन पे फोकस करेंगे, न कि अपने स्वीटहार्ट पे। ठीक है, तो इससे कौन जारी करता है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद कीजिएगा। बौद्धिक संपदा संगठन जो है वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का जो रैंक है वो है 43। ठीक है, और आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा की बात कर रहे हैं हम, तो अमेरिका को कौन पीछे छोड़ सकता है यहाँ पे। तो पहले स्थान पे यहाँ अमेरिका ही है, और इसका एक कारण ये भी कह सकते हैं आप कि इसे जो जारी करता है वो यूएसए ही है, क्योंकि ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर जो है यूएसए में ही है, यही जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। यहाँ मैंने दो इंडेक्स को एक साथ मर्ज किया हुआ है, क्योंकि इन दोनों की जो चीज़ें हैं वो सेम ही है लगभग। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है और एशिया पावर इंडेक्स जो है, दोनों में भारत की रैंक कितनी है। तो दोनों में जो भारत की रैंक है वो है 4th। ठीक है, और पहले स्थान पे जो है इसमें अमेरिका ही है, दोनों पे ही, क्योंकि पावर के मामले में अभी अमेरिका का कोई तोड़ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अमेरिका है और भारत की रैंक 4th है। यहाँ पे आप याद कर सकते हैं, उसे पूछता नहीं है एग्जाम में कि ग्लोबल पावर इंडेक्स को जो है उसे जारी करता जो है ग्लोबल फायर पावर द्वारा किया जाता है, और एशिया पावर इंडेक्स को जो है लोवी इंस्टीट्यूट जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में जो है भारत का रैंक है वो 132वां है। इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा, क्योंकि कई सारी बुक्स में ये 131 लिखा हुआ है। उसका कारण भी है क्योंकि वहाँ पे 2021 ना लिख के 2020 लिखा हुआ है। ये इंडेक्स अभी कुछ दिन पहले ही, लगभग 3-4 दिन हुए इसको आए हुए, तो अभी ये अपडेट वीडियो है, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि अब इसकी जो रैंक है भारत की 132वीं है, एक रैंक इंडिया नीचे गिर गया है। और प्रथम स्थान किसका है, इसके बारे में हम एक ट्रिक के माध्यम से बताते हैं आपको कि लोग ह्यूमन जो है, ह्यूमन होता है मनुष्य, मनुष्य डेवलपमेंट वहीं करेगा जहाँ लोग नए होंगे। अगर आदिकाल का मानव रहेगा तो इसका अगर आपको डेवलपमेंट करना हो तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर नए ज़माने का मानव है तो आप उसका विकास जल्दी कर सकते हैं। तो नार्वे जो है, नए से नार्वे जो है यहाँ पे प्रथम स्थान पे है। और इससे जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कौन सा बेस है, किस आधार पर ये इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो पूछता है कौन सा बेस नहीं है, तो कौन सा बेस है ये आप याद कर लीजिए कि जीवन प्रत्याशा जो है, शिक्षा जो है, और प्रति व्यक्ति आय जो है, ये हमारे 3 आधार है इसका। ठीक है, इन 3 आधारों पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया जाता है, और इसका जो जारी करता है यूएनडीपी है। ठीक है, यूएनडीपी ये जारी करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप 2 स्टार लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है इससे, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है आपका वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का रैंक कौन सा है। तो वैश्विक लोकतंत्र में जो हमारा स्थान है वो है 46, और फर्स्ट के लिए आपका वही ट्रिक रहेगा जहाँ पे नए ज़माने के लोग रहेंगे, उनके अंदर लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा रहेगी। तो नॉर्वे जो है हमारा वो प्रथम स्थान पे है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है। यहाँ पे बहुत ही दयनीय स्थिति है भारत की। जो भारत की जो रैंक है वो 150वीं है। ठीक है,
और यहाँ पे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कितने देशों ने इसमें भाग लिया, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और भारत का जो रैंक है इसमें बहुत तेज़ी से इसमें गिरावट हुई है, तो भी पूछ सकता है। तो भारत का जो रैंक है 150वां है, लेकिन टोटल जो देश भाग लिए थे वो थे 180। और जारीकर्ता कौन सा है इसका, ये भी क्वेश्चन पूछता है, इसका बहुत ज़्यादा पूछता है। तो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और ये कहाँ संस्था है ये भी पूछती है, तो ये फ्रांस की संस्था है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये भूलिएगा नहीं। और इसमें जो प्रथम स्थान है वो नॉर्वे का ही है। नॉर्वे ऐसे आप याद कर सकते हैं कि जहाँ लोकतंत्र होगा, जहाँ के लोग डेवलपमेंट करेंगे, वहीं वहीं का जो है आपका स्वतंत्र प्रेस जो है स्वतंत्र रहेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले आपको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जो भारत का स्थान है वो है 10वां। ठीक है। और जर्मन वॉच ये पूछता है क्वेश्चन, ये जारी करता है जलवायु परिवर्तन सूचकांक को। हमने वहीं पर बताया है कि कौन सी संस्था लॉन्च करती है, कौन सी संस्था जारी करती है, जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है। तो इसमें जो प्रथम स्थान है वो है डेनमार्क का। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, देखिए ये जलवायु परिवर्तन है। अब नेक्स्ट है आपका पर्यावरण प्रदर्शन। वो जलवायु था, ये पर्यावरण, और जलवायु से ही आपका पर्यावरण बनता है। तो पर्यावरण में भी आपका डेनमार्क ही पहले स्थान पे है। और इसको जारी करता जो है विश्व आर्थिक मंच है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसमें जो भारत का रैंक है वो 180वां है, 180। और टोटल देश जो भाग लिए थे वो 180 देशों ने भाग लिया था। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि भारत जो है आखिरी स्थान पे है। और इसके लेके भारत ने विरोध भी दर्ज किया था, लेकिन फिर भी बहरहाल हमारी जो रैंक है इसमें सबसे दयनीय है। नेक्स्ट है आपका वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो है 82। और यहाँ पे भी जो हमारा फर्स्ट स्थान पे है वो डेनमार्क। भारत की रैंक आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भारत में लोग कितने बड़े रिश्वतखोर होते हैं कि आप जानते ही हैं कि अगर उन्हें रिश्वत मिले तो वो दोनों हाथों से रिश्वत खाते ही रहेंगे। खाने को इंग्लिश में कहते हैं इट। ठीक है। और हम खाते हैं दोनों हाथों से रिश्वत। तो यहाँ पर कह सकते हैं आप कि इट को एट हो जाएगा तो 82। ठीक है। इट जो करेंगे हम दोनों हाथों से करेंगे 82। ठीक है। नेक्स्ट है आपका विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में जो भारत का रैंक है वो है 37। ठीक है। और इसमें जो पहले स्थान पे है वो है आपका डेनमार्क। डेनमार्क जो है इसमें पहले स्थान पे है। नेक्स्ट है आपका हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक कितना है? ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है क्वार्टरली जारी किया जाता है। ठीक है। तो क्वार्टरली जारी करने के कारण ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही डाउटफुल रहता है हमेशा हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए इसमें मंथ के साथ पूछ लेता है। और आशा है अब कि इसमें आपका नहीं पूछेगा कि भारत की रैंक कौन सी है, क्योंकि अब क्वेश्चन जो है चेंज कर देता है। अब पूछता है कि इसमें प्रथम स्थान किसका है, तो प्रथम स्थान इसमें जापान का है। जापान का जो पासपोर्ट है सबसे मजबूत पासपोर्ट है। और इस पासपोर्ट के बेस पे आप कई सारे देशों में बिना वीज़ा के ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है। और इसमें टोटल 199 देश जो हैं शामिल होते हैं इसके पासपोर्ट में। और भारत की जो रैंक है इसमें 87 है लेटेस्ट डाटा के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो भारत का स्थान है वो है 101वां। आप देख सकते हैं कि कितने लोग भारत में भूखे रहते हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग व्यर्थ में भोजन व्यय मत कीजिए। ठीक है। उतना ही भोजन लीजिए जितना आप ग्रहण कर सकें, क्योंकि हमारा जो रैंक है इसमें 101 है। हमारे देश में बहुत सारे लोग बिना भोजन किए सो जाते हैं। और इसमें जो प्रथम रैंक है वो है बेलारूस। नेक्स्ट है आपका वैसे भी जो रूस में बेला खरीदेगा वो तो अब भूख के मारे मरेगा ही। ठीक है। बेला घर होता है एक आलिशान, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021। तो वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो भारत का रैंक है वो है 71। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा इन दोनों से, हंगर इंडेक्स और खाद्य इंडेक्स से आप कंफ्यूज मत होइएगा। हंगर इंडेक्स में हम 101वीं रैंक है, तो खाद्य सुरक्षा सूचकांक में हमारी 71 रैंक है। और यहाँ पे जो फर्स्ट रैंक है वो है आयरलैंड का। ठीक है।
चलिए इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं और आपसे फिर से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई आपको डाउट हो रहा है या फिर कुछ आपको लग रहा है कि गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और किस टॉपिक पे आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी जानकारी ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।